لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت محمد 17واں روزہ۔ حضرت محمد کے صدقے سب اللہ کے پیاروں کو، سب संसार کو، کن کن کو، پیڑوں کو، پکشیوں کو، جانوروں کو، انسانوں کو، ہر جیو کو روزہ مبارک۔ رمضان مبارک۔ آج کا موسم، اس موسم کو میں من کا موسم کہوں گی، جہاں ہمارا جو سیزن کا موسم ہوتا ہے اس کو کہوں گی۔ میرے کو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے جو بھی میرا من کا موسم ہے وہی سیزن کا موسم ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سورج بہت ہی نرم اور شانت کرنوں سے پسرا ہوا ہے، آسمان بالکل صاف، سوریا کی کرنیں بہت ہی اچھی، ہلکی ہلکی سی پانی میں لہریں، اور رکھوں سے جھڑتے پتے پانی پر بچھے ہوئے ہیں، جیسے لہریں اور سورج کی کرنیں پانی کی اوپرلی سطح پر بچھی ہوئی ہے، ایسے ہی ہم سب اس سنسار سنسار ہر رنگ روپ آکار کسی گہری سمندر کی سطح پر بسا ہوا ہے۔ مطلب کہ سنسار ایک ایسی سطح ہے جو ہم کو دکھائی دیتی ہے، کیونکہ ہم اوپرلی سطح سے ہی دیکھتے ہیں۔ جب قدرت نے میرے کو کہا کہ خدا نے میرے کو، اللہ نے میرے کو، پرماتما نے میرے کو نیچر کے حوالے کیا، اس نے کہا کہ نیچر کو اپنا گرو مان۔ زندگی نیچر کے بیچ میں آ گئی، قدرت کے بیچ میں آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ کوئی جپ نہیں، کوئی تپ نہیں، کوئی پوجا نہیں، کوئی پاٹھ نہیں، اور قدرت کی مہربانی، قدرت کی دیا، قدرت کی کرپا اتنی گہری میرے پر ہوئی جو میرے سے ہی سنبھالی نہ گئی۔ میرے روزمرہ کے ایکسپیرینس میرے کو جیون کی بلندی دکھانا شروع کر گئی، اور میں اس بلندی میں ڈوبتی چلی گئی۔ ایک دن میرے میں خیال آیا کہ میں ایک مسلمان کی آنکھ سے، ایک مومن کی آنکھ سے اس کریشن کو دیکھنا چاہتی ہوں، جینا چاہتی ہوں۔ ایک مسلمان کی آنکھ بھی وہی ہے جو ایک ہندو کی آنکھ ہے، ایک سکھ کی آنکھ ہے، ایک عیسائی کی آنکھ ہے۔ کیا وہ ویسے ہی جیون کو دیکھتا ہے جیسے ایک ہندو، ایک مسلمان، ایک عیسائی اور ایک سکھ دیکھتا ہے؟ مسلمان میرے لیے ایک کوسچن مارک تھا، اور میں دیکھنا چاہتی تھی، جینا چاہتی تھی کہ ایک مسلمان کیسے خدا کو دیکھتا ہے،
जिंदगी को देखता है, दूसरे धर्म को देखता है, क्योंकि इनमें जो जुनून है, जो कट्टरता है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हर चीज जैसे हमारे लिए सही भी होती है, गलत भी होती है, वैसे ही वो मेरे लिए एक क्वेश्चन मार्क थी। मेरे में ये सवाल कैसे आया और मैं क्यों एक मुसलमान की आंख से जिंदगी को देखना चाहती थी, धर्म को देखना चाहती थी, हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख और ईसाई को देखना चाहती थी, मेरे को नहीं पता। पर मेरे में ये सवाल आ गया। अब मेरे में जो सवाल आया है तो वो कोई मेरे को जवाब देने आया है। 2007 से मेरी जर्नी शुरू हुई, जब मैंने मुसलमान की आंख से देखना शुरू किया, धर्म को, संसार को, जिंदगी के जरे जरे को। मैं नहीं जानती थी कि ये मेरा सवाल मेरे को एक और आयाम में ले जाएगा। इस सवाल ने मेरे को दिखाया कि जैसी सोच वैसा ही जीवन होता है। सोच हमारे जीवन को क्रिएट करती है। जो बुद्ध धर्म ने कहा, मेरे इस सवाल ने मेरे को वो जीवन दिखाया जो बुद्ध ने कहा था। मेरे जीवन ने मेरे को कभी किसी एक का होने ही नहीं दिया। वो कहता है जा तू किसी का भी नहीं, जा तू सबका है। मैं मेरे से दूर। और मैं देखती थी, जब मैं अपने आप को मुसलमान की आंख से देखना शुरू किया, सबसे पहले था उन दिनों में ही रोजे शुरू हो गए। मैंने कभी भी व्रत नहीं रखा था। एक बारी दोस्तों की वजह से मैंने करवा चौथ का व्रत रखना शुरू किया था, और वो भी देखते हैं कि ये कैसे खाते हैं और क्या खाते हैं। मैंने देखा कि कैसे भी हमने सारा दिन खाना नहीं, कैसे मुंह में ना चाहते हुए भी कैसे खाते हैं कि हमने सारा दिन खाना नहीं, कैसे पेट को भर लेते हैं ना चाहने से भी पेट को भरते हुए मैंने देखा। और मैंने एक चीज खाई और 1.5 घंटे के बाद मेरे को खाने के स्मेल आनी शुरू होगी, और मैंने 1.5 घंटे के बाद व्रत तोड़ दिया। और मेरे से कभी भी व्रत नहीं रखा गया, मेरे से कभी पूजा नहीं की गई, मेरे से कभी जप नहीं किया गया, तप नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया। अब मेरा दिल करता है कि मैं रोजा रखूं। मैं रोजा कैसे रखूंगी? हजरत मोहम्मद का के सदके अल्लाह का नाम लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह कह के मैंने कहा कि आज का दिन है खुदा तेरे नाम, हजरत मोहम्मद के सदके। मेरे को नहीं पता मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। तुमने मेरे को एक सवाल दिया, उस सवाल का जवाब देने के लिए तू अब मेरे को कैसी यात्रा करवानी है मेरे को नहीं पता। पर मेरे को जब भी मैं किसी मुसलमान को देखती हूँ, किसी औरत को देखती हूँ या किसी आदमी को देखती हूँ, मेरे से सहन नहीं होता कि मैं उनको जानती नहीं, मैं उनको जानना चाहती हूँ। मेरे को उनसे प्रेम है, मेरे को उनसे उनका प्यार आता है। मैंने देखना है कि बुर्के में लिपटी औरत जीवन को कैसे देखती है। मैंने देखना है कि हजरत मोहम्मद को प्यार करने वाले जीवन को कैसे देखते हैं। मैंने भी उनकी तरह जीवन को देखना है। और मेरा 7 साल का सफर मुसलमानों के ही बीच में कुदरत ने रखा। अमेजिंग घटनाएं। अगर मैं टैक्सी भी करती हूँ, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो लुधियाना है, चाहे वो न्यूयॉर्क है, चाहे वो लंदन है,
चाहे वो वैनकूवर है, चाहे वो इटली है। और मेरे को टैक्सी ड्राइवर भी मुसलमान मिलता है और मेरी उनसे बातें शुरू होती है। अगर मैंने सफर भी करना है, चाहे मैं जहाज में सफर करूं, चाहे मैं ट्रेन में सफर करती हूं, चाहे मैं बस में सफर करती हूं, मेरे साथ की जो सीट है वो मुसलमान की है, चाहे वो औरत है, चाहे वो आदमी है। मेरे चारे पासे एक मुसलमान रहता है। मैं हैरान, सियाटल का एयरपोर्ट हो, वैनकूवर का एयरपोर्ट हो, दुबई का एयरपोर्ट हो, सिंगापुर का एयरपोर्ट हो, चाइना का एयरपोर्ट हो, किसी भी जगह का एयरपोर्ट हो, मेरे ही आगे, मेरे ही पास, मेरे ही 4 फुट की दूरी पर नमाज पढ़ी जाती थी। और जब मैं किसी भी मुसलमान को नमाज पढ़ते देखती थी, मेरे में ऐसी रस विभोरता आती थी और मैं ऐसी जालो जहाल से भर जाती थी, मैं ऐसी रस विभोरता में गहरी डूब जाती थी कि मेरे को पता नहीं चलता था। पर एक बात का बहुत ही फर्क पड़ा कि इन्होंने रोजे के दिनों में जब नमाज पढ़ते हैं और अपने वक्त सिर 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, उसका जालो जहाल देखने के लिए खुदा ने मेरे साथ क्या किया। इन पर एक कंडीशन है कि हमने 5 वक्त की नमाज पढ़नी है और उसी वक्त को इन्होंने जाने नहीं देना, और कुछ भी करते हो इन्होंने उसी वक्त पर नमाज पढ़नी ही पढ़नी है। वो वक्त है। और मेरा वक्त ऐसा आ गया कि मेरा पल पल नमाज बन गया। मैं टाउन च जाना बंद कर दिया। मैं किसी भी स्टोर में नहीं जाती थी, सब तरफ मेरा बंद, क्योंकि मैं देखती थी अगर मैंने कहीं पर भी किसी सुंदरता को देख लिया, मैंने वहीं पर जैसे एक मुसलमान नमाज पढ़ता है, मैंने स्कार्फ लिया होता था उन दिनों में, उसी स्कार्फ को नीचे रखना और वो ही पोजीशन में बैठकर, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो मॉल है, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी जगह हो, जब मेरे में कुछ आता, वो क्या आता है बस इतना पता है कि मेरे में एक गहरी शांति के साथ एक गहरी परमात्मा के क्रिएशन के प्रति एक प्यार भर जाता था। और मैं वहीं कपड़ों के बीच, भांडों बर्तनों के बीच बैठकर, वैसी ही मेरी पोजीशन, और मैंने ढूंढना शुरू कर देना कि मैं कहाँ बैठकर नमाज पढ़ूं। और जब मेरी आंख खुलती थी, मेरे चारों तरफ इंग्लिश लोग जो वहां स्टोर में काम करते थे, मॉल में काम करते थे, हर बार मेरे आले दुआले वो लोग खड़े होते थे और मेरे को प्यार से देखते थे। इतना प्यार मैंने कभी मुसलमान की आंख में मुसलमान के लिए नहीं देखा, किसी हिंदू की आंख में हिंदू के लिए नहीं देखा, किसी सिख की आंख में सिख के लिए नहीं देखा। सब अपनी अक्कड़ में, सब अपने गुरूर में, किसी को धर्म का गुरूर, किसी को जात का गुरूर, किसी को अल्लाह, मुसलमान, अल्लाह, राम, रहीम कहने का गुरूर, सब अपने आप को बेहतर मानने वाले।
पढ़ते नमाज हैं, पढ़ते जाते तीर्थ यात्रा पर हैं, जा करते हज हैं, और उनकी आंखों में कभी मैंने ऐसा प्यार नहीं देखा था। जब मैं मॉल में बैठी, मेरी नमाज जैसी पोजीशन होती थी और मैं गहरी चुप में होती थी। ऐसे नहीं कि मैं कहती थी ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गहरी चुप में ऐसी डूबी हुई होती थी कि जब मैंने आंख खोलनी, चाहे उनकी स्किन का रंग काला हो, चाहे गोरा हो, उसमें कोई भी मुसलमान नहीं होता था, कोई भी हिंदू नहीं होता था, कोई भी सिख नहीं होता था, सिर्फ काली और चिट्टी कौम। उनकी आंखों में आंसू, उनको ऐसे लगता था मेरी रस विफोरता देख के, मेरा ये हाल देख के कि मेरे में कितना जुनून है, मेरे में कितना प्यार है, उनकी आंखें भर आती थी। और वो मेरे को कभी किसी ने पानी देना, कभी किसी ने जूस लिया कर देना, कभी किसी ने कहना कि तुम मेरे साथ बैठ कर इतने खाना खा ले, हम आप तेरे को खाना खिलाते हैं। मेरी ऐसी हालत हो जाती थी। मैंने उन दिनों में देखा मेरे को परमात्मा क्या दिखाता है। सही मुसलमान कौन है, सच्चा मुसलमान कौन है, सच्चा हिंदू कौन है, सच्चा सिख कौन है, सच्चा ईसाई कौन है, सच्चा इंसान कौन है। क्या मैं नमाज पढ़ने से मुसलमान बन गई? मुसलमान का मीनिंग क्या है, मुसलमान का मतलब क्या है, रोजे का मतलब क्या है? क्या मैं हरिद्वार तीर्थ ना आई तो मैं हिंदू बन गई? अगर मैं अमृतसर मत्था टेक आई तो मैं मुसलमान बन गई, सिख बन गई? अगर मैंने 5 कक्के पहन लिए तो मैं सिख बन गई? सिख का मतलब क्या है? हम सब लकीर के फकीर हैं, और मेरे परमात्मा ने मेरे को कभी भी किसी कौम का, किसी धर्म का नहीं होने दिया। वो कहता है सारी कायनात मेरी है, सारी कायनात का मैं हूं। जे मेरे ही जीव जंतु, रुख, जानवर, पक्षी, जे सब मेरी क्रिएशन है। तूने सबको प्रेम करना है। वो जो लोग मेरे को देखते थे वो सोचते थे मैं मुसलमान हूं और नमाज पढ़ रही हूं। जब मैं उनको बताती थी मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं एक आंख से देखना चाहती हूं कि मुसलमान कैसे जीवन को देखता है। वो भी वैसे ही देखता है जैसे एक हिंदू देखता है कि मैं हिंदू हूं। वो कहता है मैं मुसलमान हूं। और मैं कैसे देखती थी, ये तमाम संसार, हिंदू एक नाम है, मुसलमान एक नाम है, पर इंसान के भीतर की जो तवज्जो है, इंसान के भीतर का जो परमात्मा है, वो निर्रूप है। उसका कोई भी रूप नहीं, वो सिर्फ प्यार है। मैंने परमात्मा को देखा, मैंने अल्लाह को देखा, खुदा को देखा उन लोगों की आंखों में जिनकी आंखों में आंसू थे। जब मैं प्रेयर करती थी वो देखते थे कि जे कपड़ों के बीच ही बैठ जाती है और प्रेयर करती है, और मैंने जाना बंद कर दिया क्योंकि मेरी हालत बहुत बुरी हो जाती थी और उनका प्यार मेरे से सहन नहीं होता था। एक तो मेरी हालत खराब, मैं इतने जालो जहाल से, इतने परमात्मा के प्यार में पागल हुई होती थी, और ऊपर से उनकी इतनी प्यार से देखभाल मेरे से सहन नहीं होती थी। तो मैंने कहा कि जितनी देर मेरे पर इस प्रेयर का, इस नमाज का, इस हजरत मोहम्मद का प्यार है, क्योंकि मैं उस वक्त मुसलमान हूं, तब तक मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। और मैंने मॉल में जाना, सड़कों पर जाना बंद कर दिया। दुबई एयरपोर्ट में हूं, सऊदी अरेबिया के किसी एरिया में हूं, मेरा दिमाग खराब हुआ है।
इस प्यार ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, मैनू दीवानी बना दिया। अगर हज करने से हमारे में दीवानगी ना आई, अगर हजरत मोहम्मद का नाम लेके हमारे में दीवानगी ना आई, तो वो प्यार किस काम का। अगर हजरत मोहम्मद के नाम ने हमको इस क्रिएशन का दीवाना ना बना दिया, तो वो प्यार हमारा कैसा, हमारे में मुसलमानी कैसी। एक बार का रोजा अगर मेरे को सदा के लिए हजरत मोहम्मद के आगे ना झुका गया, मेरे में निम्रता ना डाल गया, मेरे में निमानापन ना आ गया, तो मेरा प्यार वो झूठा नहीं। मैंने सिर्फ एक माँ बाप से चीज मिल गई मेरे को, किसी को हिंदुओं के घर में जाके हिंदूपने से मिल गई, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी रूह ने हजरत मोहम्मद को प्रेम कर लिया। हजरत मोहम्मद, जब मैंने इनको गूगल किया कि मेरे को इस पीर की सब कुछ जानना है कि ये पीर है कैसा था, इसने लिखा क्या है, इसने कहा क्या है, मैंने ये पढ़ना है, मैंने ये देखना है। मेरे में दीवानापन कभी बाबा नानक के लिए मेरे में दीवानापन नहीं आया, कृष्णा के लिए दीवानापन नहीं आया। बाबा नानक में सिख घर में पैदा हुई, जपजी साहब मेरा पहला सवाल बना, मेरे में कोई दीवानगी नहीं। कृष्णा जिसके मेरे को सपने आते रहे 7 साल की उम्र से, मैं बीबी को बताती रही मेरे को कोई ऐसा दिखाई देता है जो आसमान में रथ में जाता है। मेरे को महाभारत भी मैंने कभी देखी नहीं थी, 7 साल की थी, और मैंने शिव जी को देखा, पर मैं कभी दीवानी नहीं हुई। पर जब मैंने इस पीर को देखा, मैं किसी बहुत गहरे इयाम में फिरती हूँ, किसी गहरे साइलेंस के डिमेंशन में हूं, मैं किसी बहुत ऊंची पहाड़ी पर खड़ी हूं। मैं देखती हूं कि जैसे हमने देखा है अलादीन का चिराग, ऐसा कोई कपड़ा उतरता है आसमान में से, और वो कपड़ा जब मैं देखती हूं सिर्फ कपड़ा है, उस कपड़े पर एक इंसान बैठा है जो बहुत ही सोहना, बहुत ही प्यारा है, और उसके साथ एक 20 साल की लड़की है, और उसके साथ एक 5 साल का जैसे लड़का होता है, बच्चा होता है, वैसा है। मैंने अपने अंदाजे से उम्र का तकाजा किया है। ये तीनों उस कपड़े में से उतरते हैं, और जो लड़की और लड़का होते हैं, 20 साल की लड़की है, मेरी उम्र का अपनी सोच के मुताबिक मैं 20 साल की कहती हूँ, 18 की भी हो सकती है, 21 की भी हो सकती है। और मैं देखती हूँ कि वो वहीं पर खड़े हो गए, और लड़का जो है 5 साल का कहती हूँ, 4 का भी हो सकता है, 6 साल का भी हो सकता है, और जो वो इंसान है मेरी तरफ आता है। मैं बहुत गहरे चुप के इयाम में हूं। उसकी मुस्कुराहट मेरे दुखों को हरती है। मेरे को उसकी मुस्कुराहट में एक आशीर्वाद दिखाई देता है, और आते हैं और मेरे सर पर हाथ रखकर चले जाते हैं। मैंने जिंदगी में ऐसा प्यारा इंसान कभी देखा नहीं, इतना प्यारा कि सकल सूरत से भी माशाल्लाह, इतना खूबसूरत। मेरे जहन में आया कि ये हजरत मोहम्मद है। जहां से मेरी यात्रा शुरू होती है हजरत मोहम्मद के प्यार के लिए। आज तक जो सवाल था, उस सवाल को पूरा करती है क्रिएशन।
कि मैंने मुसलमान की आंख से देखना है जीवन क्या है और धर्म क्या है, और मैं हिंदू को कैसे देखती हूँ और मैं सबको कैसे देखती हूँ। कोई भी फर्क नहीं। हम मुसलमान की आंख से देखेंगे, हिंदू की आंख से इस संसार को देखेंगे, सिख की आंख से संसार को देखेंगे, सब एक जैसा ही देखते हैं, अपने आप को बेहतर मानते हैं, अपने आप को परमात्मा के करीब मानते हैं, अल्लाह के करीब मानते हैं, दूसरे को कुछ भी नहीं समझते। जैसे हमारे आगे एक जानवर की औकात है, दूसरे धर्म के लोगों की भी हमारे आगे वही औकात है। हम सिर्फ कानून से डरते हैं कि हमको जेल ना जाना पड़ जाए, हमको सजा ना मिल जाए, इस करके हम मारते नहीं। नहीं तो जैसे हम जानवर को मार देते हैं, ऐसे ही हम दूसरे इंसानों को मार देंगे। हमारी आंख ऐसी है, चाहे वो मुसलमान की आंख है, चाहे वो हिंदू की आंख है, किसी की भी आंख हो। अब मेरी यात्रा शुरू होती है असली मुसलमानी की। मेरे जहन में है कि ये जो उतरा है कपड़े से, जैसे कोई जहाज से उतरता है, जैसे कोई वहां से ऊपर से जमीन के कई ऐसे डिमेंशन से उतर कर आता है, वो मेरी तरफ ऐसे आया और मेरे को आशीर्वाद दिया। मेरे लिए वो हजरत मोहम्मद है। मैंने बहुत तस्वीर को ढूंढा। आज भी अगर कोई मेरे को ऐसा मिल जाए कि मैं उसको बताऊं कि ऐसा ऐसा वो इंसान था, मैं आज भी उसकी तस्वीर बना सकती हूँ, बनवा सकती हूँ। इतना सोना इंसान मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा। मैं नहीं कहती कि मेरे जहन में है कि वो हजरत मोहम्मद है, और मेरे को आशीर्वाद दिया। जहां से मेरी शुरू होगी यात्रा एक मुसलमान की। मैंने कुरान अपनी जीभ से नहीं पढ़ा। मैं जब साइलेंस में जाती हूं तो कोई मेरे को कुरान पढ़ा जाता है, कोई कुरान की हिदायत दे जाता है। जब भी मैं गहरी मेडिटेशन में जाती हूं, साइलेंस में जाती हूं, मेरे को आके कोई कुरान सुना के जाता है। वो कौन है मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ ये जानती हूं कि मैंने कुरान को साइलेंस में पढ़ा है। जैसे मैंने पढ़ा है ऐसा कह सकती हूँ कि हर इंसान को कुरान जरूर पढ़नी चाहिए। हमको सभी को सभी धर्म की किताबें पढ़नी चाहिए, धर्म की पोथी जरूर पढ़नी चाहिए। पर इतना कह देती हूँ कि जीवन में चलने के लिए 80% अगर दूसरे धर्म की किताबों का लोगों को पर प्रभाव 10% पड़ता है, हमको जो असली विद्या हजरत मोहम्मद ने उंगली पकड़कर जैसे इंसान को चलना सिखाया है कुरान में, वैसा किसी भी धर्म ने नहीं सिखाया। हजरत मोहम्मद ने जैसे माँ की महिमा की है, औरत की महिमा की है, आदमी को कैसे होना चाहिए, औरत को कैसे होना चाहिए, जमीन की बंड कैसे होनी चाहिए, अगर तलाक करना है तो कैसे होना चाहिए, जायदाद को कैसे बांटना है, माँ को कैसे रखना है, बाप को कैसे रखना है, बहन भाई के साथ कैसा व्यवहार करना है, जैसी पारिवारिक शिक्षा हजरत मोहम्मद ने इंसान को दी है, किसी भी धर्म में वो शिक्षा है ही नहीं। पर क्या कुरान पढ़ने वाले हजरत मोहम्मद को समझ गए? कभी नहीं। मुसलमान दिल से रूह से होता है, जन्म लेने से नहीं होता। मैं मुसलमानों के घर में पैदा होगी तो मैं मुसलमान नहीं होगी। हजरत मोहम्मद की समझ को जब मैंने अपनी समझ बना लिया,
तो मैं मुसलमान हो गई। जितना मैंने देखा, इस सोने पीर के साथ दुनिया ने बेइंसाफी की है, जीसस के साथ बेइंसाफी की है, हज बाबा नानक के साथ बेइंसाफी की है, किसी के साथ बेइंसाफी नहीं की। सबसे ज्यादा हजरत मोहम्मद के साथ बेइंसाफी हुई है। चलो जीसस को तो मार दिया, हमारा समाज ही, हमारा संसार ही ऐसा क्रूर है, पर उस इंसान को आज तक इन लोगों ने नहीं छोड़ा। कैसी कैसी बातें करते हैं। पहली बार मैंने 4 रोजे रखे, और मैं रोजा तोड़ने के लिए जहां मस्जिद में जाती हूं, मेरी आंखों में प्यार कि जे सब हजरत मोहम्मद को प्रेम करते हैं, मेरा प्रेम डुल डुल कर उन पर पड़ता है। मेरी रूह से दुआएं निकलती है कि मैं कैसे इनको बताऊं कि तुम उस पीर का परिवार हो, तुम उस पीर के प्यार में इतने भीगे हुए लोग हो, और मैं भी तुमको आज देख सकती हूँ। मैं भी उस पीर से बहुत प्यार करती हूँ। वो मेरा भी पैगंबर है, मेरा भी उससे नाता है, और मेरे को भी उससे बहुत प्रेम आता है। मैं प्रेम में भीगी हुई मस्जिदों में जाती हूँ और लोगों को देखना चाहती हूँ कि जे रोजे कैसे रखते हैं और कैसे तोड़ते हैं और कैसे क्या करते हैं, ईद कैसे मनाते हैं। और वो मेरी तरफ ऐसे देखते हैं कि तू सही जगह पर आ गई, तू भूली भटकी थी, तेरा दिमाग खराब था, और असली जगह पर तू आ गई है। शुक्र है तू आ गई है, तेनू समझ आ गई कि मुसलमानी ही असली धार्मिकता है, यही असली ईमान है, यही असली धर्म है, और यही असली जगह है। उनकी आंखों में अपने लिए हंकार और मेरे लिए कह थैंक यू, तू आ गई, तेनू पर खुदा ने सही जगह ते भेज दिया, तू पवित्र होएगी अब। वो सब गलत है, सिख भी गलत है, हिंदू भी गलत है, सभी गलत है। उनकी आंखों में खुद के लिए इतना गुरूर, और मेरे को सोचते हैं कि मैं सही जगह पर आ गई, अब मेरा भला हो जाएगा। और सिख को क्या सोचते हैं, मैं भटक गई हूं, अपने धर्म को छोड़कर मैं मुसलमानों के धर्म में चली गई, मेरा दिमाग खराब हो गया। वो सोचते हैं मेरा दिमाग खराब है। जे सोचते हैं कि मैं भूली बिसरी उनके सही जगह पर आ गई, मैं पहले तो मेरा दिमाग खराब था, अब मेरा दिमाग सही होना शुरू हो गया। दोनों तरफ से मेरे को दिमाग खराब की महिमा समझा रहा है खुदा। एक सोचता है इसका दिमाग खराब हो गया, गलत जगह पर जा रही है। खुदा ने इसको सिख धर्म में पैदा किया है, तो वो जब मस्जिद में क्या करने जा रही है, गंद खाने जा रही है। उनके यही अल्फाज थे मेरे लिए। कहते हैं आखिर में बाबे नानक के ही घर आएगी, और वो सोचते हैं कि अब जो पवित्र जगह पर आ गई, पहले तो जो अपवित्र जगह पर थी, पहले तो गलत जगह पर थी, अब सही जगह पर आ गई। दोनों की आंखों में घुमंड एक जैसा, दोनों में ईगो एक जैसी, और उन दोनों ने ये नहीं सोचा कि शायद इसमें एकता ही ऐसी है, उसको हिंदू मुसलमान सिख दिखाई ही नहीं देता। ये देखती है कि ये सिर्फ मेरे खुदा के बच्चे हैं। दोनों अपने गुरूर में और मेरे को गलत साबित करने पर तुल गए। उधर मुसलमान मेरे को गलत साबित करने तुल गए, उधर सिख मेरे को गलत साबित करने पर तैयार हो गए। मैं दोनों को देखती हूँ। जे परमात्मा के रंग नहीं, हजरत मोहम्मद के सदके, जे कुदरत का रंग नहीं तो और क्या है।
हमको ही सही पहचान नहीं। मैं खुश हूं कि मेरे को परमात्मा जीवन का विराट रूप दिखाता है, मेरे को कहता है कि देख, जे भी मेरा रंग रूप है, जे मेरे हरे रंग को पसंद करते हैं, जे मेरे पीले रंग को पसंद करते हैं, जे मेरे चिट्टे रंग को पसंद करते हैं, इनको मैं हरे रंग में दिखाई देता हूँ, इसको मैं पीले रंग में दिखाई देता हूँ, इसको मैं चिट्टे रंग में दिखाई देता हूँ, सफेद रंग में दिखाई देता हूँ। और तू है, तू सारे रंगों में इनको मेरे को ही देखती है। मेरे में एक सिख का मुसलमान बन जाना सिखों के लिए, मुसलमानों के लिए गर्व की बात है। उनको ऐसे लगता है कि हम ठीक हैं, देखा एक सिख मुसलमान बनने आ गई है। उनको ये नहीं दिखाई दिया कि इसकी रगों में खुदा का इतना प्रेम है कि उसको दिखाई ही नहीं देता कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन सिख है। उसको बस इंसान से प्रेम है। इंसान किस रूप में भी उस खुदा को, किस रंग में भी उस खुदा को प्यार करता है, इसको इससे प्रेम है। वो अपने ही घमंड से मेरे को देखते हैं और मैं देखती हूं कि ये सब मेरे उस पीर को, जो मेरे को दिखाई देता है सोना पीर पैगंबर, ये सब उसका परिवार है और उसको प्रेम करते हैं। इसलिए हे सोने हजरत मोहम्मद, मेरे को ये परिवार बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि ये सब तेरे को प्रेम करते हैं। अगले साल के लिए मैंने हजरत मोहम्मद से मांगा कि मेरे को रोजे की सेवा दे दे। मेरे दिल में था कि मैं 15 दिन पाकिस्तान में रहूंगी और 15 दिन में इंडिया में लोगों की, क्योंकि वहां पर गरीबी है और मैं उन लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। मैं 30 के 30 दिन हजरत मोहम्मद से मांगे और मेरे को पाकिस्तान, जहां से मेरे को पाकिस्तान का वो मिला नहीं वीजा, और मैंने इंडिया से कहा, इंडिया से भी मेरे को पाकिस्तान का वीजा ना मिला और मैं पाकिस्तान ना जा सकी। मैंने सोचा कि चलो हजरत मोहम्मद ने मेरी ड्यूटी इस बार इंडिया में ही लगानी है, फिर किसी वक्त सही। और मैंने 2013 में इंडिया में रोजे के दिन बताए और जो भी हजरत मोहम्मद के सदके खुदा ने मेरे से करवाना था करवाया। किसी को किसी का प्यार नहीं दिखाई देता। जब खुद को ही हमारा प्यार नहीं दिखाई देता, वो मेरा प्यार कैसे जानेंगे। मेरे को कोई फर्क नहीं। मैं इतना जानती हूं कि हजरत मोहम्मद वो सोना पीर पैगंबर है जिसको मैं दुनिया से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। उसको प्यार करने के लिए मेरे को अब मुसलमान होना कोई जरूरी नहीं। चाहे मेरे को सपने शिवजीत के हों, चाहे मेरे को सपने कृष्णा के हों, चाहे मैं सिख धर्म में पैदा हुई हूं, पर मेरे पसंद का, मेरी रूह का एहसास जो है वो हजरत मोहम्मद है। मेरे को रोजे रखने की कोई जरूरत नहीं। मेरी रूह में, मेरे कण कण में हजरत मोहम्मद है। मुसलमान होकर भी शायद आप सब ने किसी न किसी ने देखा होगा, हजरत मोहम्मद को नहीं देखा होगा, पर मैं कहती हूं कि मैंने हजरत मोहम्मद को देखा है और हजरत मोहम्मद को जिया है। मेरे को प्रेम है हजरत मोहम्मद से, मेरे को सबसे प्रेम है, आपसे प्रेम है। पर अगर मैं कहूं कि उस कुरान को जिसे हजरत मोहम्मद ने लिखा है, कैसे लिखा है, कैसे बयान किया है कि रिश्ते कैसे होने चाहिए, माँ के लिए कैसा रंग लिखा है, बीवी के लिए कैसा लिखा है, मियाँ के लिए कैसा लिखा है। बाबे नानक ने एक लाइन लिखी,
सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजा। औरत के लिए एक लाइन लिखी हुई है, जिसको सिख लोगों ने कहा है, देखा बाबा नानक ने कितनी औरत को महिमा दी है। एक लाइन के लिए। कभी आपने कुरान को पढ़ा है? कभी आपने ताओ को पढ़ा है? बुर्का पहनने से मैं मुसलमान नहीं हो जाऊंगी, रोजा रखने से मैं मुसलमान नहीं हो जाऊंगी। अगर मेरी कन कन में उस पीर के लिए प्यार है, उस पीर के सदके तुम सब के लिए प्यार है, तो मैं मुसलमान ही हूं। अगर मेरे में किसी के लिए कोई भी फर्क नहीं, मेरे को कोई दिखाई नहीं देता कि जे हिंदू है, जे मुसलमान है, जे सिख है, मेरे को ऐसे दिखाई देता है कि जे सब क्रिएशन उस अल्लाह की है, उस परमात्मा की है, उसके प्यारों की है, हम सब उसकी कलाकारी है। तो मैं खुदा को प्रेम करती हूँ, मैं परमात्मा को प्रेम करती हूँ, मैं रब से प्रेम करती हूँ। इसका मतलब है आप तो फिर हजरत मोहम्मद के लिए खुदा को प्रेम करते हैं, अपने लिए प्रेम नहीं करते। मैं अपने लिए हजरत मोहम्मद को प्रेम करती हूँ, बाबा नानक को प्रेम करती हूँ, कृष्णा को प्रेम करती हूँ, शिव जी को, ऋषियों मुनियों, पीर पैगंबरों को, सभी को प्रेम करती हूँ। क्योंकि जे आंख खुदा ने मेरे को दी है, मेरा प्यार है सब क्रिएशन, मेरा प्यार है वो पीर पैगंबर, मैं सबको प्यार करने वाली हूँ और मेरे को सबका प्यार आता है। मंदिर को देखती हूँ तो मेरे को हिंदू जरूर याद आ जाएंगी, पर खुदा याद नहीं आता। इंसान को देखती हूँ तो मेरे को खुदा याद आता है। तुम्हारी सोच ऐसी होगी कि तुम रंग रूप आकार धर्म जात पात देखकर, रंग देखकर, मुल्क देखकर लोगों के साथ व्यवहार करते होंगे। मैं सिर्फ उस खुदा को देखती हूँ, उस खुदा के सदके आप सब से प्रेम करती हूँ और आप सब से व्यवहार करती हूँ। जे मेरी श्रद्धा है उस खुदा के लिए, उस हजरत मोहम्मद के लिए। मेरे को प्यार है। जहां से मेरी यात्रा शुरू हुई थी, जब मेरे को हजरत मोहम्मद ने आशीर्वाद दिया था, और इसका अगली घटना कि कैसे मेरे को एक जयपुर में किसी ने पहचाना था कि मैं किस जन्म में उसने मेरे को कहा था कि मेरा जन्म एक मुसलमान कंट्री का था और मैं वहां पर हजरत मोहम्मद को बहुत, मैं भी एक वक्त की नमाजी थी। और आप सबको ये भी जानकर पता ही होगा, आपने देखा ही होगा कि मैंने जब किताबें लिखनी शुरू कर दी थी, मेरे को पता भी नहीं था कि शहीर नाम मुसलमान का है। मैंने इस नाम को बनाया था अपने जहन में से। शाह का मतलब होता है विशेष, स्पेशल। हीर का मतलब सुंदरता। एक विशेष सुंदरता होगी मेरी इन किताबों में। मैंने किताबों का जो नाम लिखा था, किताबों को नाम दिया था, अपने अनुभवों को नाम दिया था शहीर। एक विशेष सुंदरता जीवन के प्रति, सहयोगी, जो साथ देगी हमारे जीवन के लिए, साथ सहयोग करेगी। क्योंकि मेरे को जहां पर पब्लिशर ने कहा कि तेरे को नाम लिखना पड़ेगा, तेरा नाम क्या है, लास्ट नेम तेरा क्या है, तो हम तुम्हारी किताबें छापेंगे। तो मैंने उस वक्त नाम दे दिया, किताबों को नाम दे दिया शहीर सहयोगी। मेरे को ये नहीं पता था कि शहीर मुसलमान नेम है। जब मैंने अरियाना को नाम दिया शबीना,
मेरे से सब नाराज हुए। मेरे को नहीं पता था कि शबीना नाम मुसलमान है, और मेरे से सब नाराज हुए कि तुमने मुसलमान नेम क्यों रखा है। जब उनकी नाराजगी देखी तब मेरे को पता चला कि ये मुसलमान नेम है। उसका नाम है अरियाना शबीना। अगर आप खुदा को इतना ही प्रेम करते हो, क्या कोई हिंदू मुसलमान वाला नाम रखेगा अपने बच्चे का? मैं छोटी थी जब मैं घर के लोगों को कहती थी कि मेरा नाम जीनत रख दो। कहते थे अगर पाकिस्तान की और हिंदुओं की इंडिया की लड़ाई लग गई तो तुम फंस जाओगी। हिंदू कहेंगे कि ये मुसलमानों की है। और मेरा किसी ने नाम जीनत नहीं रखा था। मैं क्यों रखना चाहती हूँ? क्या बात है? मेरे को जीनत नाम क्यों पसंद है? मैं क्यों रखना चाहती थी? मैंने कोई मूवी नहीं देखी थी। मेरे जहन में ये कैसे आ गया? मेरे को घर के लोगों ने समझाया कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की कभी लड़ाई लग गई और तेरे को पूछेंगे तेरा नाम क्या है, तू कहेंगी जीनत, और तेरे को पाकिस्तान में भेज देंगे, कहेंगे कि तू जहां की नहीं है। और मेरे को ये डराकर मेरे को मेरा नाम नहीं रखने दिया था। वो ही नाम जब मैं शबीना कहती हूँ, रखती हूँ, तो मेरे साथ आला दुआला सभी झगड़ा करता है कि तू मुसलमान नेम क्यों रखती, क्यों कोई हिंदू नाम, कोई सिख नाम नहीं है? जब मेरे में फर्क ही नहीं है, मेरे को जो मेरी जीभ में आ गया मैंने रख दिया। मैंने कहीं सोच कर रखा है कि जो मुसलमान नेम है, मैंने मुसलमानों का नेम रखना है? अगर आप ही खुदा को इतना प्रेम करते हैं तो अपने बच्चे का कोई हिंदू नेम रख के दिखाओ। मुसलमान रखन हिंदुओं का नेम और हिंदू रखन मुसलमानों का नेम। कभी ये हिम्मत की है? आपको तो प्यार आता है, आप तो खुदा के प्रेमी है, परमात्मा के प्रेमी है, हज करते हैं, तीर्थ यात्रों पर जाते हैं। नामों में क्या रखा है? हम सब परमात्मा के हैं, खुदा के हैं, तो नाम जो अच्छा लगा रख दिया। इसमें क्या बात है? अगर नाम रखने से ही हम हिंदू, मुसलमान, सिख बनते हैं तो इस चीज को ही मिटा देते हैं। आज से नाम ही रख देते हैं, ऊड़ा एड़ा ईड़ी, 1 2 3 रख देते हैं नाम। मेरे को कहा गया कि शबीना नहीं रखना नाम, अगर तुमने ना रखना है सबीना रख। अगर एच दे नाल अरियाना मुसलमान बन जाती है, अरे वाह। एच रख दूंगी बिच, शाह कह दूंगी तो वो मुसलमान बन जाती है, अगर मैं शाह कह दूंगी तो वो हिंदू बन जाती है। मैंने कहा ये दोनों ही नहीं रखनी। एच रखने से वो मुसलमान बन गई, एच को कट देने से वो हिंदू बन गई। सही है तुम्हारी मत। जो मत वितकरे पाती है, जो अक्षर लफ्ज रूप रंग आकार हमारे में वितकरा पाता है, हमारे में भेदभाव खड़ा कर देता है, उसका धर्म से क्या नाता? धर्म हमारे भीतर है, प्यार हमारे भीतर है। मैं तो मुसलमान भी हूं, मैं तो हिंदू भी हूं। अगर मेरे को मुसलमान को देखकर प्रेम आ गया तो मैं मुसलमान हूं, अगर मेरे को हिंदू को देखकर प्रेम आ गया तो मैं हिंदू हूं। मैंने बच्चों के नाम ही ऐसे लिखे रखे हैं, नाले मैंने सोच के नहीं रखे, मेरे से खुदा ने रखवाए हैं। एक का नाम हिंदू, एक का नाम मुसलमान और एक का नाम सिख। मैंने सोच के किया है। मेरे से जो भी करवाया है सदा खुदा ने करवाया है। मैं खुश हूं कि मैं मुसलमान को देखती हूँ तो मेरे को लगता है मैं मुसलमान हूँ, हिंदू को देखती हूँ मेरे को लगता है हिंदू हूँ, सिख को देखती हूँ तो मेरे को लगता है मैं सिख हूँ। और इन तीनों को सबसे ज्यादा प्रेम इंग्लिश कम्युनिटी करती है। हम धर्म को मानकर भी धर्मी ना हो सके, जो धर्मों को मानते भी नहीं तो भी धर्मी बन गए। कैसे? हाउ? क्योंकि जो कुदरत के नजदीक हैं, इंसान की कदर करते हैं,
प्यार करते हैं। हमारे तो धर्म कहते हैं कि प्यार परमात्मा है, प्यार में खुदा है, लव इज गॉड। हमारी जिंदगी में नहीं है, हमारे में सिर्फ जो एक अल्फाज है, सिर्फ लफ्ज है। लफ्जों को रूटीन करना, लफ्जों को रटना, लफ्जों को जप तप जीव से साथ उच्चारण करना, ये हमारे में है। हम सिर्फ जीव में से उच्चार सकते हैं पर दिल में उतार नहीं सकते। जीव हमारी नाम उच्चार देगी, वाहिगुरु कह देगी, अल्लाह कह देगी, राम राम कह देगी, पर हमारे रूह में से जे रूह की खुराक नहीं बनती। इनकी खुराक है, बन चुका है। मुसलमान को मिलती हूँ, कहते हैं हम सर्वोत्तम हैं, हम सबसे अच्छे हैं। हिंदू कहते हैं हम सबसे ऊंचे हैं। अरे आप सबको जीना तो आया नहीं, चलना तो आया नहीं, मुंह साफ करने की तमीज नहीं, और दूसरे को आप कैसे सोचते हैं, दूसरे को कैसे गिराते हैं नीचे। ऐसे खुदा को प्यार होता है। मेरे को प्यार है, मेरे को हजरत मोहम्मद से प्यार है। जब मेरे को हजरत मोहम्मद से प्यार है तो मैं मुसलमान हूँ, जब मेरे को कृष्णा से प्यार है तो मैं हिंदू हूँ, जब मेरे को बाबे नानक से प्यार है तो मैं सिख हूँ। ये मैं हूं और मेरे को सबसे प्यार है, इसलिए मेरे को आप सबसे प्यार है। सो आई लव यू। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो। रोजा मुबारक।